A1 हिंदी हिस्ट्री चैनल में आपको स्वागत करना चाहता हूं। आइए इस हिस्ट्री को सुने। मुझे विश्वास है इस स्टोरी के द्वारा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा। स्टोरी का शीर्षक है अभिमानी राजकुमार की कहानी। एक राजा था जो बहुत ही न्यायी, प्रिय, समझदार और प्रजा का ख्याल करने वाला शासक था। इसलिए उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती थी। राजा को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उसके पास हर एक चीज थी जिससे वो खुशी रह सकता था। सिर्फ एक कमी थी, संतान सुख की। बस एक कारण की वजह से वो दुखी रहता था। अपने राजा को दुखी देखकर उसके प्यार करने वाली प्रजा भी राजा के लिए दुखी होती थी। राजा का भाग्य बहुत अच्छा था, इसलिए देर से ही सही उसे संतान प्राप्ति हुई और उसे घर में एक प्यारा सा राजकुमार ने जन्म लिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया, एक बड़ा उत्सव किया और प्रजा को भी खुश किया। काफी लंबे समय के बाद पुत्र प्राप्ति होने की वजह से राजकुमार को ज्यादा ही लाड प्यार से बड़ा किया। वो कहते हैं ना, किसी भी बात की ज्यादा अच्छी नहीं होती। ये कहावत सच है। राजकुमार जैसा जैसे बढ़ते गया वो बहुत ही जिद्दी और अहंकारी होता गया। उसे लगता था कि वो राजकुमार है, इसलिए उसकी हर इच्छा पूरी होगी और हर कोई उसका आदेश का गुलाम की तरह पालना करेगा। उसने प्रजा को और सैनिकों को अपनी मनमानी करते हुए बहुत परेशान किया। सभी राजकुमार से काफी परेशान और दुखी रहने लगे। कई बार लोगों ने राजकुमार की शिकायत राजा से की। जब जब कोई राजकुमार की शिकायत लेकर जाते हैं तो राजा का सिर शर्म से झुक जाता था। राजा इस परिस्थिति को बदलना चाहता था। राजा चाहता था कि उसका बेटा अच्छे काम करे, अच्छी की राह पर चले। इसी कारण एक बार राजा ने बहुत बड़ी सभा बुलाई और उसमें अपने राज्य के तथा दूसरे राज्य के कई बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उस सभा में इस विषय पर चर्चा की गई कि राजकुमार को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। कई बुद्धिमान सभासदों ने राजा को अलग अलग उपाय बताए, लेकिन राजा को किसी भी उपाय से संतुष्ट नहीं हुई। अंत में एक मंत्री ने राजा से कहा कि राजा जी, राजकुमार को सही रास्ते पर लाने के लिए एक साधारण जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर आप चाहे तो उन्हें आपके राजगुरु के आश्रम में कुछ समय के लिए रहने के लिए भेज सकते हैं। मैंने सुना है कि वहां से जानवर भी इंसान होकर निकलते हैं। राजा को ये उपाय काफी पसंद आया। राजा ने अगले दिन राजकुमार को लेकर अपने राजगुरु के आश्रम पहुंच गए। राजा गुरु से अलग में मिले और उनसे राजकुमार के बारे में सारी बात बताई। राजा की बात सुनने के बाद राजगुरु ने राजा को आश्वासन दिया कि अगली बार जब आप राजकुमार से मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। राजा राजकुमार को वहां पर छोड़कर अपने राज्य वापस लौट गए। उसी दिन के बाद राजकुमार का आश्रम जीवन शुरू हो गया। गुरु ने राजकुमार को आश्रम के बारे में सारे नियम बता दिया। जब
राजकुमार को पता चला कि उन्हें भिक्षा मांगकर ही खाना मिलेगा। उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुरु और आश्रम में रहने वाले सभी शिष्य को बुरा भला कहने लगा। जैसे समय बीतता गया, राजकुमार को तेज भूख लगने लगी, लेकिन अपनी अक्कड़ में राजकुमार ने कुछ भिक्षा नहीं मांगी। पहले दिन तो अपनी अक्कड़ के कारण राजकुमार भूखा ही सो गया, लेकिन अगले दिन उसे और ज्यादा भूख नहीं सह सका। न चाहते हुए भी वो बाकी शिष्य के साथ भिक्षा मांगने के लिए गया। राजकुमार की खराब आदत की वजह से उसे कोई भिक्षा नहीं देता, फिर भी अन्य बैठकर खाने के समय में उसे थोड़ा सा खाना मिल जाता। धीरे धीरे राजकुमार ने अपनी आदत को बदलने लगा। आदत मीठी होती चली गई। 1 महीने के बाद उसे अच्छी भिक्षा मिली और उसने भरपेट खाना खाया। धीरे धीरे आश्रम के बाकी नियम की वजह से राजकुमार के जीवन में दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बदलाव आया। गुरु ने देखा कि अब राजकुमार में अच्छा बदलाव आ चुका है और उसके अपने राज्य वापस जाने का समय भी आ चुका है। इसलिए राजकुमार को अपने साथ लेकर वो निकले। रास्ते में गुरु ने राजकुमार को एक बगीचा में गुलाब का फूल तोड़कर लाने के लिए कहा। राजकुमार गुलाब तोड़ कर ले आए। गुरुजी ने उसे गुलाब सूंघने के लिए कहा और पूछा कैसा लगा। गुलाब को सूंघते ही राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजकुमार ने गुलाब की खुशबू की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने के लिए कहा। राजकुमार जैसे ही नीम के पत्ते तोड़कर लाया, गुरुजी ने उसे वो पत्ते खाने के लिए कहा। जब नीम के पत्ते मुंह में जाते ही राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया और उसने तुरंत थूक दिया और इधर उधर पानी की तलाश में लगने लगा। ये सब देखकर गुरु मुस्कुरा रहे थे। जब पानी पीकर राजकुमार गुरु के पास आए और उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा। गुरु ने उसे समझाते हुए बताया कि तुम भी अब एक इस नीम के जैसे कड़वाहट लिए बैठोगे तो जिस तरह तुमने नीम को थूक दिया, वैसे ही अगर तुमने अपना व्यवहार अपने गुण नहीं बदलोगे तो सभी लोग तुम्हें भी अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे और थूकेंगे। यदि तुम इस गुलाब की तरह अपने अंदर अच्छे गुण लेकर आओगे, सब लोग आपको इज्जत मान और सम्मान देंगे और आपके साथ खुशी होंगे। गुरु जी की बातें अच्छी तरह से समझने के बाद राजकुमार अपने राज्य वापस लौट गया और एक अच्छा गुण वाला इंसान बनकर गया। राजकुमार के व्यवहार और स्वभाव में आई परिवर्तन से न सिर्फ राजा बल्कि सभी मंत्री, सैनिक और प्रजा काफी खुश होने लगे। आगे चलकर राजकुमार काफी न्याय प्रेमी और अच्छा राजा बना। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अच्छे गुण जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप में अच्छे गुण होते हैं तो लोग आपको हमेशा पसंद करते हैं और आप दूसरे को भला करते करते खुद भी प्रगति करते हैं। और ये बात भी सीखते हैं कि हमारा चित्र सहित चरित्र भी अच्छा होना है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। इसी तरह मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। आप जहां भी रहे
अच्छे रहे, शांति से रहे। धन्यवाद।